इस वक्त हम करनाल लोकसभा सीट पर हैं, जहां से बीजेपी ने इस बार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपना उम्मीदवार बनाया है। रोड शो इस वक्त कर रहे हैं और उनके रोड शो में टाइम्स नाउ भारत की टीम भी शामिल है। उनसे बात करेंगे। मनोहर लाल जी, किस तरीके से माहौल देख रहे हैं? तो कई दिन हो गए प्रचार करते हुए आपको यहाँ। दिनेश जी, देखिए, पूरे हरियाणा में मैं घूम रहा हूँ और हर एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर इसी प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा है। जैसे आज आप देख रहे हैं, आज मैं रोड शो के माध्यम से लगभग 15 गांवों के अंदर जाऊंगा और गांवों के अंदर सैकड़ों हजारों की संख्या में उपस्थित हो रहे हैं लोग और आश्वासन दे रहे हैं कि आने वाले 25 तारीख को ज्यादा संख्या में वोट डाल के हमारी सभी 10 की 10 सीटों को लोग जिताएंगे। हमारी रैलियां लगभग 1.5 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं, जबकि सामने कांग्रेस के सामने कोई व्यक्ति सामने मैदान में आ ही नहीं रहा। अब आए हैं तो केवल नामांकन भर के अपने अंदर घुस रहे हैं बिलों के अंदर। इस प्रकार का कोई जनता को उत्साह उनके प्रति नहीं है। छोटे-छोटे लोग ऐसे हैं कि जो पुराने उनके लोग होंगे और वो भी जिस प्रकार का जनतंत्र में, लोकतंत्र में यानी एक व्यवहार होना चाहिए, वैसा ना दिखा करके बौखलाहट में और जगह जगह कहीं कहीं विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मेरा कहना है कि लोकतंत्र में सबको एक दूसरे की बात सुन करके आगे बढ़ना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपने विचार रखने की आजादी होती है। फिर भी हरियाणा की जनता बहुत ही एक सुंदर ढंग से आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। सर, कांग्रेस का जिक्र आपने किया। दिव्यांशु बुद्धि राजा को यहाँ से टिकट दिया है और आज ही हाईकोर्ट में उनकी सुनवाई थी। उनको सरेंडर करने के लिए कोर्ट ने कहा 7 तारीख को। तो इस प्रकार के जो आरोप हैं या केसेस चल रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट को आप कैसे देख रहे हैं अपने सामने? देखिए, ये कांग्रेस का कोई, मुझे नहीं लगता कि पहला ऐसा विषय है। उनके जितने भी कैंडिडेट पहले खड़े होते रहे हैं, दागी कैंडिडेट होते हैं, दोषी होते हैं, कहीं ना कहीं मुकदमे में फंसे होते हैं। इनके तो घोषित होने के बाद हमको पता लगा कि ये भी कोर्ट ने इनको भगोड़ा घोषित किया हुआ है और भगोड़ा घोषित होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर शायद बेल की अपील लगाई होगी। वो भी आज जो है हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। अभी इसके बाद पुलिस का काम है, वो सरेंडर करने के लिए कहा है उनको। हाँ, बस ठीक है, सरेंडर करने के लिए कहा तो उनको करना ही चाहिए और करना भी पड़ेगा। इसलिए कोर्ट की अवमानना ये किसी को भी नहीं करनी होती है, तो वो निश्चित रूप से सरेंडर करेंगे। मुख्यमंत्री रहे आप सर 9.5 साल और बहुत काम आपने किए। यहाँ लोगों के बीच जब जा रहे हैं, अपने कामों को गिनवाते हैं, तो लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं आपको? लोग बहुत पसंद हैं। हमारी सरकार की पारदर्शिता है, हमने भ्रष्टाचार के प्रति जो अपना एक कड़ा रुख रखा हुआ है और जो एक पारदर्शिता, इस नाते से जितने भी हमने कार्यक्रम चलाए हैं सबके प्रति लोगों का एक रुझान अच्छा हुआ है। हमारी नौकरियां बिना पैसे, बिना पर्ची खर्चे के जो मिल रही हैं, बदलियां ऑनलाइन ट्रांसफर हो रही हैं, किसानों को 14 फसलों का एक प्रकार से MSP पर उनकी बिक्री हो रही है, सीधा पैसा उनके खातों में जाता है और कितने ही विषय जो जनता के वर्षों पुराने पेंडिंग पड़े थे उनको हमने हल किया है। जनता को हमारे से अपेक्षा के और बची समस्याएं भी हम ही हल करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि कई हाइपोथेटिकल मुद्दे भी चल रहे हैं कि संविधान बीजेपी खत्म कर देगी, बदलाव कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। इन चीजों का प्रभाव है और आप इन आरोपों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की बौखलाहट होने के बाद उन्होंने तरह तरह से ऐसे विषय छेड़ दिए जिसका कोई सिर पैर नहीं है। मोदी जी ने कहा है अगर डॉक्टर अम्बेडकर दोबारा से जन्म लेके आ जाए तब भी संविधान को बदला नहीं जा सकता। संविधान हमारे देश की आत्मा है, हमारे शासन करने की प्रणाली की वो एक प्रकार की गंगा है, गीता है। इस गीता को कोई बदल नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। उसके अंदर पहले भी अगर आवश्यकता पड़ने पर संशोधन तो होते हैं, लेकिन कभी भी संविधान बदलने की बात स्वतंत्र भारत में आने के बाद ये सब बेमानी है और एक प्रकार का झूठ का पुलिंदा उनको। हम गरीबी हटाएंगे, हम लाख रुपया देंगे, हम जो है तरह तरह के जो प्रलोभन दे रहे हैं, हम जो है OBC में मुसलमानों को और उनको शामिल करेंगे, हम इस आरक्षण को समाप्त करेंगे, ऐसे ऐसे विषय जो कर रहे हैं, ये सब एक प्रकार का उनका जो हताशा का एक कारण है वो बना हुआ। पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि 400 सीटें तो पार नहीं हो रही हैं और हरियाणा में भी ग्राफ गिरा है। आपका क्या आकलन है? मेरा कहना है कि 400 सीटों का जो लक्ष्य पूरा होगा एकदम। 370 भारतीय जनता पार्टी और 30 से ऊपर जो है अन्य दल, ये 400 सीटों का पार होगा। अब पॉलिटिकल लोग, क्योंकि अभी तो चुनाव हुए नहीं हैं, इन चुनाव को होने के बाद ही उनका कोई आंकलन आएगा, तो मुझे लगता है कि वो शायद कारगर ज्यादा बात होगी। करनाल लोकसभा सीट रिकॉर्ड कायम करती रही है। मनोहर लाल जी, आप इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे? पिछली बार का जो मार्जिन था, देखिए, कंफर्टेबल मेजोरिटी से हम जीतेंगे। हमारी जनता का या हमारे कार्यकर्ताओं का एक उत्साह देखने को मिलता है। वो लोग कहते हैं कि हम इस बार देश में नंबर 1 पर आए। लेकिन मेरा कहना है कि हमको सारी 10 की 10 सीटें जीतनी है। उन 10 की 10 सीटों पर बराबर मेहनत करके हम हरियाणा की 10 सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे। धन्यवाद सर। तो मनोहर लाल जो कि उम्मीदवार हैं करनाल लोकसभा सीट से, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 10 की 10 सीट जीतने का दावा उनका अभी भी बरकरार है और वो कह रहे हैं कि फिर से मोदी सरकार देश में बनेगी। तो लोकसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और करनाल लोकसभा सीट का हाल हम दिखा रहे हैं, जो कि सबसे हॉट सीट है क्योंकि यहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर। करनाल से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत। और ये
धन्यवाद मनोहर लाल जी, स्वागत कर रहे हैं, शुक्रिया, धन्यवाद।